इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन आप जानते ही हैं कि हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं फ़ोन इन कार्यक्रम में हमने आज का जो विषय चुना है वो है मिट्टी की जांच कैसे करें और मिट्टी की जांच का महत्व। इस विषय पे आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर किरण खोखर, जो कि क्षेत्रीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला करनाल में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे विनोद भाई। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर हमेशा की तरह है 221 322 221 322। कुरुक्षेत्र से बाहर के जो भाई हैं और जो मोबाइल से फ़ोन करने वाले भाई हैं उनको चाहिए कि इस फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र ज़िले का एसटीडी कोड ज़रूर लगा लें। कुरुक्षेत्र ज़िले का एसटीडी कोड है 01744 01744 और फ़ोन नंबर है 221 322। तो कोई भी मिट्टी की जांच से संबंधित मन में सवाल है, किसी भी तरह की कोई शंका है, उसका तुरंत फ़ोन करके आप मौके पर आज समाधान पाने का मौका है। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आज का विषय है मिट्टी की जांच कैसे करें और इसका महत्व, तो डॉक्टर साहब इसमें सबसे पहला प्रश्न जो किसानों के मन में आता है वो है मिट्टी की जांच क्यों कराएं, क्या लाभ है मिट्टी की जांच के? सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले बात आती है कि अब ऐसा क्या हो गया कि मिट्टी की जांच के लिए इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार भी दे रही है, हम भी दे रहे हैं, वैज्ञानिक भी दे रहे हैं। दरअसल सभी किसान भाइयों को पता है कि हम कितने पीढ़ी दर पीढ़ी कब से हम खेती करते आ रहे हैं। और जब से हरित क्रांति आई है, हरित क्रांति के बाद बहुत ही अंधाधुंध तरीके से हम यूरिया, डीएपी, एमओपी का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं। अब ऐसा आ गया है कि सालों से खेती करते आ रहे हैं मगर जैविक खाद का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारी मिट्टी एक तरह से कमज़ोर हो गई है, बंजर होने की स्थिति में है। तो इसलिए हमें पता करना पड़ेगा कि हमारी मिट्टी की मनोदशा, हमारी मिट्टी की स्थिति, पोषक तत्वों के रूप में स्थिति क्या है, किन पोषक तत्वों की कमी है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात हमारे सबसे ज़रूरी है किसी भी खेत के लिए उसका जैविक कार्बन। आज के जैसे हम मिट्टी के सैंपल्स एनालाइज करते हैं, पता चलता है कि लगभग 80% मिट्टी के सैंपलों में जैविक कार्बन की मात्रा बहुत कम है। तो हमें जानना ज़रूरी है आज के टाइम में मिट्टी की जांच के द्वारा। डॉक्टर साहब, मिट्टी की जांच कराना ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं और मुख्य पोषक तत्व भी हैं। लेकिन ये जो मिट्टी की जांच कराएं किसान भाई, वो मिट्टी की जांच कब कराएं? कौन सा सही समय है मिट्टी की जांच कराने का? सबसे उत्तम समय है गेहूं की कटाई के बाद, जब आपके खेत खाली है और आप अपने खेत में जीरी की तैयारी करने से पहले जो खाली वक्त है वो सबसे उपयुक्त समय है अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाने के लिए, अपना सैंपल लेने का। अन्यथा आप जब भी, मान लीजिए ज़रूरी नहीं है सबसे उपयुक्त समय तो है, मगर आप जब आपकी जीरी कट रही है, जीरी कटने के बाद और गेहूं लगने के पहले का जो बीच का समय है, आप तब भी सैंपल ले सकते हैं अगर आपने पहले कभी जाँच नहीं करवाई है। जी डॉक्टर साहब, यानी कि जब भी खेत खाली हो तो उस समय जो है मिट्टी का जांच जरूर करवा लें। जरूर करवाएं। जी
मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वर्ष अपनी खेत की मिट्टी का जांच करवाना है। अगर आपकी मिट्टी ठीक है तो अगर आपने इस साल जांच करवाई तो अगली बार आप 3 साल का गैप आप ज़रूर रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो मिट्टी यानी कि मिट्टी ठीक है, किसान को कैसा पता लगे? यानी कि उसकी उपज से पता लगे कि उसकी उपज अच्छी आ रही है तो मिट्टी ठीक है, या वो अंदाजे से भी हाँ मिट्टी ठीक है 3 साल बाद ही जांच करवाए वो? नहीं, एक्चुअली देखिए, अब तो एक जैसे एक कहते हैं ना कि 30 से 35-40 साल के बाद एक इंसान को भी अपनी खून की जांच करवाते रहना चाहिए। जी। अब हमारी मिट्टी की दशा ऐसी हो गई है कि हमें मिट्टी की जांच जरूरी करवा ही लेनी चाहिए। समय पे करवाते रहे समय पे। अब समय आ गया है कि मिट्टी पानी की जांच जरूर करवाएं, और आपकी मिट्टी की जांच के हिसाब से हम आपको उपयुक्त जो भी बता देते हैं कि आपकी मिट्टी स्वस्थ है या नहीं है। हाँ जी। और डॉक्टर साहब, इसके बाद सैंपल लेने में किसानों को बड़ी समस्या आती है कि सैंपल किस तरह लें खेत से, तो वो सैंपल किस तरह लें और कैसे लैब तक पहुंचाएं सैंपल को? सैंपल लेने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आपके पास 2 या 3 किले या 5 किले हैं तो आप किसी भी एक मिट्टी और सभी खेतों की लगभग एवरेज औसत जो है बराबर आती है, तो आप किसी 1 या 2 किले का सैंपल हमारे तक ला सकते हैं। जी। कई बार जैसे कई जिम्मेदार किसान हैं, ज़्यादा ज़मीनें हैं, 20-25 किले या उससे ज़्यादा हैं, तो अगर सभी किलो के सैंपल्स लाने की ज़रूरत नहीं है। जी। आप जिनकी मान लीजिए एवरेज बराबर है तो 25 में से आप किन्हीं 5 किलो के सैंपल ला सकते हैं। जी। लेकिन अगर किसी की एवरेज कम है या आपको लगता है कलर है, आप उस खेत का सैंपल ज़रूर लेके आए। अब बात आती है कि आपने सैंपल कैसे लेना है। सैंपल आपने ऐसे लेना है कि आपने 1 किले में से 5 जगहों से सैंपल लेना है। 4 कोने, खेत के 4 कोने और एक बीच का हिस्सा। जी। अब बात आती है सैंपल लेते वक्त कितनी गहराई तक आप सैंपल लेंगे। जी। सैंपल एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी फसलें हैं, ये जो हमारी सीजनल फसलें हैं, गेहूं, जीरी, मक्का, ये इनकी जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा 0 से 15 सेंटीमीटर तक जाती हैं, उससे नीचे नहीं जाती हैं। तो मिट्टी लेने के लिए जो हमें गड्ढा बनाना है वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास अगर बर्मा है तो आप बर्मे की मदद से मिट्टी का सैंपल ले सकते हैं। 15 सेंटीमीटर की गहराई तक आप बर्मे को घुमाएं, उसके मुंह में जितनी भी मिट्टी आएगी वो आप अलग कर लें। जी। 1 किले में से चारों जगह से। अगर आपके पास बर्मा नहीं है, आप कसी या खुरपे की मदद से वी आकार का गड्ढा खोदें, जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर या 6 इंच तक हो, और उसके बाद किसी एक साइड से आप एक परत उतार लें ऊपर से नीचे तक। जैसे आप एक परत ऊपर से नीचे के 2 सेंटीमीटर मोटी परत अपनी कसी या खुरपे की मदद से आप उतार लें, और 4 और 5 जगहों के सैंपल आप एक किसी तसले में या किसी कट्टे पर इकट्ठा करके और उसको अच्छे से मिलाएं। जी डॉक्टर साहब, अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका वो एक सैंपल आपके पूरे 1 किले की रिपोर्ट देगा आपको। जी। तो आप उस जितने भी सैंपल आपने 5 जगहों से मिट्टी इकट्ठी करी है, उसमें से सिर्फ आधा किलो सैंपल एक साफ़ सुथरे लिफाफे में डाल के और उसमें पर्ची डाल के, पर्ची पे आप अपना नाम, पिताजी का नाम, गाँव, ब्लॉक और जो भी आप मान लीजिए अगर कोई किसान 5 सैंपल दे रहा है तो वो किसान की जिम्मेवारी है कि वो सैंपलों पे नंबरिंग करे। जी। ठीक है, ताकि जब रिपोर्ट आए तो आपको पता हो कि ये रिपोर्ट किस किले की है। जी। आप कोई भी किसी भी 1, 2, 3, 4 नाम लगा दीजिए, या फिर लिख दीजिए आम के पेड़ वाला किला, ट्यूबवेल वाला किला, जैसी भी पहचान आप देना चाहते हैं किले को। और आपके जो भी निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है, सॉइल टेस्टिंग लैब है, आप वहाँ तक उसे पहुँचा सकते हैं। यानी कि मैम जो है कि किला है उसकी 5 जगह से हमने सैंपल लेना है। हाँ, 4 कोनों से और एक बीच में से लें। 15 सेंटीमीटर गहराई से तक हमने सैंपल लेना है, और उन सैंपल को फिर आपस में 5 को जो हमने सैंपल लिए हैं वो मिला देने हैं मिट्टी के सैंपल। हाँ, और जो लगभग आधा किलो के आसपास बनेगा, और उस पर फिर हम अपना खेत नंबर है, गाँव है, घर का पता है, ये वो उस पर डाल दें, और इस तरह से सैंपल हम फिर लैब तक पहुँचाएँ उसको। तो ये जो लैब है, ये लैब हर जिले में मौजूद है या? दरअसल हर कृषि विज्ञान केंद्र में सॉइल टेस्टिंग लैब्स
होती हैं, मगर अब साइंटिस्ट के कमी की वजह से वो फंक्शनल है या नहीं है ये इनके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। मगर जैसे हमारी लैब है, रीजनल सॉइल टेस्टिंग लैब करनाल उचानी में है, ये पूर्णतः फंक्शनल है और सभी किसान भाई इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो कम से कम वहाँ तक जा सकते हैं और अपनी जाँच जो मिट्टी की जरूर करा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इसमें जो हम सैंपल लेंगे तो सैंपल लेते हुए क्या क्या सावधानी किसान भाई बरतें हैं? सावधानी ये बरतनी है कि सबसे पहले जिस भी लिफाफे में डालें वो साफ, किसी दवाई का लिफाफा ना हो, किसी नमक का या इस तरह की किसी चीज़ का लिफाफा, साफ सुथरा लिफाफा हो। किसी पेड़ के नीचे से सैंपल ना लें, क्योंकि छायादार पेड़ के नीचे से जो सैंपल लेंगे उसमें थोड़ी सी न्यूट्रिएंट्स की आपको कमी ज़्यादा नज़र आती है। अच्छा, जो आपके खेत की डोड़ है, डोड़ से कम 1 मीटर दूरी से, ठीक है, सैंपल लेना। हाँ, सैंपल आपने लेना है। और मान लीजिए जहाँ पर आपके देसी खाद का कहीं ढेर पड़ा है उसके आसपास से नहीं लेना है। और ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। डॉक्टर साहब, यानी कि या तो रासायनिक खाद है या वो देसी खाद है, उसका ना तो कोई कट्टा होना चाहिए और ना ही उसके आसपास की कोई जगह से हमने सैंपल लेना है। और जो डोल है उससे भी 1 मीटर अंदर से हमने सैंपल लेना है। और अगर खेत में कोई बड़ा पेड़ खड़ा है तो उसकी जो छाया है उससे भी हमें बच के जो है सैंपल लेना है। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन इन, और फोन इन कार्यक्रम में आज बातचीत का विषय है मिट्टी की जांच कैसे करें और इसके महत्व। और जो किसान भाई जिनको मिट्टी से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 01744 221 डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर मिट्टी कलर हो तो फिर किसान भाई क्या करें? किस तरह से कलर मिट्टी का जो है वो समाधान हो सकता है? देखिए, कलर मिट्टी का मतलब कि उसमें उसकी पीएच बहुत ज़्यादा है, 8.5 से पीएच ज़्यादा है मिट्टी की। ठीक है, ऐसे और जैसे ये बात मतलब जो लैब के हिसाब से अगर हम बात करें तो यानी उस मिट्टी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है। जब सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी मिट्टी में, इसका मतलब मिट्टी आपकी कलर है। तो टेस्ट के हिसाब से, पीएच के हिसाब से, और आपकी मिट्टी में रेत ज़्यादा है या क्ले की मात्रा ज़्यादा है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी मिट्टी में जिप्सम कितना डालना है। अब कई किसान भाई क्या करते हैं कि जब उनको जिप्सम अवेलेबल हो जाता है वो उसी टाइम डाल देते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि आप उसे कभी भी डाल दे तो वो आपको रिजल्ट अच्छा देगा। सबसे उपयुक्त समय है जीरी के साथ जिप्सम डालने का। आप अपनी जीरी की जब पाड़े काटते हैं उससे पहले जिप्सम अपने खेत में फैला दीजिए। 0 से 15 सेंटीमीटर में उसको अच्छे से उसको मिला दीजिए मिट्टी में। और उसके बाद, क्योंकि जीरी में पूरे जीरी के जो समय है, कार्यकाल है, उसमें क्या होता है कि पानी लगभग खड़ा ही रहता है। तो जिप्सम को घुलने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर आपने जिप्सम डाला, गेहूं के टाइम में डाल दिया और जिप्सम को पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर नहीं मिला तो वो घुलेगा नहीं और उसको जो काम करना है वो काम नहीं कर पाएगा। वो हमें उसका परिणाम नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे उपयुक्त वक्त है जिप्सम हमेशा जीरी से पहले डालिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये जो कलर मिट्टी है उसके लिए जिम्मेवार है सोडियम। सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी तो मिट्टी कलर होगी। बिल्कुल। और इसका निवारण होगा जिप्सम से। बिल्कुल। जिप्सम इसका निवारण करेगा। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो किसान भाई बाग लगा रहे हैं, हेलो, हाँ, कौन भाई बोल रहे हैं? हेलो, कौन भाई बोल रहे हैं? हेलो, मैं जुंडला से बोल रहा हूँ जी। जुंडला से बोल रहे हैं, कौन भाई बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? रविंद्र कक्कड़। रविंद्र कक्कड़, हाँ जी, प्रश्न कीजिए, क्या क्वेश्चन आपका? जुंडला से। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रश्न आपका? मैंने ये पूछना कि 1 किलो में मिट्टी की जांच कराने के लिए कितना खर्चा आता है? मिट्टी की जांच कराने में कितना खर्चा आता है? जी, मात्र 10 रुपए एक सैंपल का, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। चाहे वो मिट्टी का सैंपल हो, चाहे वो पानी का सैंपल हो। नहीं, जैसे 4 कोने हैं, चारों के ऐसे भी लगेंगे? नहीं, चारों के नहीं, आपने 1 किले में जो सैंपल लिया ना उसका पूरे का 10 रुपए लगेंगे जी। चारों कॉर्नर के अलग अलग, यानी 40 रुपए नहीं लगेंगे आपके। पूरे 1 किलो के कितने पैसे लगते हैं? किसके? पूरे 1 किलो के कितने पैसे लगते हैं? 1 किले के 10 रुपए लगते हैं जी। 10 रुपए? हाँ जी, हाँ। ठीक है जी। जी ठीक है जी। तो ये तो डॉक्टर साहब बात होगी कि लागत कितनी आती है 1 किले पे। तो 1 किले की लागत आपने बताई कि 10 रुपए के आसपास जो है। दरअसल जो हमारा बेसिक हम 10 रुपए में
मिट्टी के जो सैंपल का पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन जी, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ये 5 चीज़ें हम 10 रुपये में करके देते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई किसान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट मांगता है कि आयरन पता करना है, जिंक पता करना है, हाँ जी, तो प्रति न्यूट्रिएंट 50 रुपये। जी जी, हाँ जी। इनकी 10 रुपये में एक अलग पैकेज है कि हाँ जी, ये पैकेज चीज़ें है। इसमें सारी चीज़ें जो है जो एक सामान्य जो चीज़ें हैं वो सब इसमें चेक हो जाएंगी, लेकिन अगर विशेष रूप से कुछ अलग किसान भाई मांग करते तो 50 रुपये पर जांच, हाँ, उसमें अलग जो से सूक्ष्म तत्वों की जांच के लिए जी, 50 रुपये प्रति एलिमेंट। जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा यदि कोई किसान भाई बाग लगाना चाह रहा है तो बाग लगाने के लिए मिट्टी का सैंपल वो किस तरह ले? अच्छा, जब कोई किसान भाई बाग लगाना चाहता है, बाग लगाना एक इन्वेस्टमेंट है, आपने लगा दिया और वो 20-25 साल तक कहीं नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जांच इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए आपने भी बाग लगा दिया और पता चला कि आपने मिट्टी की जांच करवाई नहीं और 1-2 साल बाद आपको पता चला आपका पेड़ बढ़ ही नहीं रहा है। बढ़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कलर की एक लेयर, कंकड़ की लेयर आपकी मिट्टी में आ गई है, जिसका आपने पहले जांच नहीं करवाया। तो जब भी आप अपने बाग लगाने के इच्छुक हैं तो आप अपने खेतों की जांच ज़रूर करवाएं। उसमें ये फ़र्क है कि आपने इसमें अलग अलग लेयर से, अलग अलग परत से अलग अलग सैंपल लेना है। जैसे 0 से 15, 15 से 30, 30 से 60, 60 से 90, इस तरीके से आपने 180 सेंटीमीटर तक आपने अलग अलग सैंपल लेना है। अब बात क्या है कि जो सबसे ऊपर वाला सैंपल है उसके तो हम सारी चीज़ें टेस्ट कर देते हैं, पीएच, ईसी, ओसी सब कुछ टेस्ट कर देंगे, मगर जो नीचे के सैंपल्स हैं उनमें हम सिर्फ कंकड़ की लेयर, कैल्शियम कार्बोनेट चेक करते हैं। अगर किसी भी लेयर में कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है तो हम फिर किसान भाई को बता देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है और आप मत लगाइए। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, यानी कि अगर, क्योंकि आपने सही कहा कि किसान भाई जो बाग लगा रहे हैं तो बाग एक बहुत लंबे टर्म का इन्वेस्टमेंट है और लंबे समय तक चलने वाला, तो उसके लिए तो जांच बहुत जरूरी हो जाती है कि वो मिट्टी की जांच जरूर कराए। और जो सैंपल लेने का तरीका आपने बताया वो बताया है कि जो लेवल है 0 से 15 सेंटीमीटर, फिर 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 45 से 60 सेंटीमीटर और 60 से, हाँ जी, इस तरह से आप अलग अलग सैंपल लें। जैसे 90 से 120, 120 से 150, 150 मतलब 150 से 180 तक आप जाएंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और डॉक्टर साहब, ये फिर जो सैंपल लिए हैं, जैसे हमने पहले खेत के अलग अलग नमूने लिए थे, उनको हमने मिला दिया था, क्या इनको भी मिलाना है आपस में? इन नमूनों को भी परत वाइज निभाना है। मान लीजिए आपने एक किले में से 5 जगह से सैंपल ले रहे हैं, तो जब आप ऊपर की 0 से 15 सेंटीमीटर 5 जगहों से आप सैंपल लेंगे तो 0 से 15 सेंटीमीटर का आपने एक अलग लिफाफा बनाना है। एक अलग अलग लिफाफा, अलग अलग गहराई से अलग अलग लिफाफा बनाना है। जब आप 15 से 30 सेंटीमीटर के जब आप मिट्टी खोदेंगे, आपने चारों तरफ चारों पांचों जगहों से 15 से 30 सेंटीमीटर वाली गहराई से मिट्टी इकट्ठी करनी है और उसका अलग से लिफाफा बनाना है। जी किसान भाइयों, आप सुन रहे हो कार्यक्रम फोन इन, और कार्यक्रम फोन इन में आज की बातचीत का विषय है मिट्टी की जांच कैसे करें और इसका महत्व। किसान भाइयों, अगर किसी भी किसान भाई को मिट्टी की जांच से संबंधित कोई प्रश्न करना है या मिट्टी की में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। और स्टूडियो का फ़ोन नंबर है, स्टूडियो का एसटीडी कोड है, कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744 और फ़ोन नंबर है 221322। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर कई बार देखा जाता है पानी की भी समस्या आती है, पानी में भी, तो पानी की जांच किस तरह कराएं? हाँ जी विनोद भाई, सबसे जिस तरह से हम आजकल जोर दे रहे हैं मिट्टी की जांच, उसी तरह के खेती के लिए पानी की जांच भी उतनी ही आवश्यक है। अब मान लीजिए अगर आपके पानी में नमक की मात्रा अधिक है या पानी भी कलर है आपका, उसमें भी सोडियम की मात्रा अधिक है, तो नेचुरल सी बात है कि जब वो पानी आपकी मिट्टी में जाएगा तो आपकी मिट्टी को भी वो खराब करेगा कुछ। हाँ, जो नमक की मात्रा आपके पानी में है वो आपकी मिट्टी में एक बार चली गई तो आप उसको किसी भी हालत में आप उसको अपनी मिट्टी से नहीं निकाल पाएंगे, वो आपकी मिट्टी का एक पार्ट हो जाएगी। तो इसलिए पानी की जांच भी बहुत ज़रूरी है। हर 3 साल पर आप जांच करवा सकते हैं। अब नमूना लेने का तरीका ये है कि आपके पास जो भी ट्यूबवेल है, आप ट्यूबवेल को कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक चलते रहने दें। उसके बाद प्लास्टिक की पानी की बोतल लेकर आप उसमें हेलो हाँ जी, कौन भाई बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे सास से बोल रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह है जी। अच्छा, क्या प्रश्न आपका? प्रश्न कीजिए आपका। ये नींबू का पेड़ लाए थे जिसमें मिट्टी जांच कराने पेड़ सूख गए।
अच्छा, पहले मिट्टी की जांच आपने करवाई थी, फिर नींबू के पेड़ लगाए ना थे? बिना नहीं लगा दिए, बिना जांच कराए। जी, अच्छा, बिना जांच करवाए लगा दिए। हाँ जी जी। कई बार क्या होता है, मिट्टी का पीएच ज़्यादा होता है, जैसे जो नींबू वर्गीय जो पौधे हैं ना, ये ज़्यादा पीएच को सहन या ज़्यादा नमक को सहन नहीं कर सकते जी। तो मिट्टी की जांच करवानी ज़रूरी थी, जो इन्होंने शायद ज़रूरी नहीं समझा। जी जी मैम। और अब हाँ। उनके पौधे चल नहीं रहे हैं। माना तो गन्ना कौन था जी भाई, जांच भी करानी पड़े मिट्टी की। नहीं, मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। हम अपने कार्यक्रम में भी हर रोज ये बताते हैं बार बार कि मिट्टी की जांच और पानी की जांच जरूर करवाएं जी। इससे पता लग जाएगा कि आपके जो है फसल को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जांच के बाद जो वैज्ञानिक है वो ये भी बताते हैं कि आपको अपने खेत में कौन सी खाद देनी है, कितनी मात्रा देनी है, कौन से पोषक तत्व देने हैं, तो सारी जानकारी आपको सही मिलती फिर। नहीं, फूल तो हमें गिर जाएगा। अच्छा, फूल आते हैं लेकिन गिर जाए, वो कोई बात नहीं, वो ये भी हो सकता है कि आपकी ज़मीन कलर भी हो सकती है, तो आप कोई बात नहीं, अभी तो क्या किया जा सकता है, लेकिन आप अभी भी जांच करवा के, और उसमें अगर मान लीजिए कलर होगी तो हम जिप्सम डलवा सकते हैं। ये कोई भी आपकी फसल बर्बाद नहीं होने दे सकते। अब आप लगा चुके हैं तो आप ज़रूर एक बार सैंपल लेके आए और फिर हम जाँच के बाद बताएंगे क्या दिक्कत है। हाँ, एक बार जाँच, ये सैंपल आपको लेके जाना है उचानी कृषि विज्ञान केंद्र। ये कहाँ पड़ता? ये करनाल में पड़ता है जी। अच्छा, करनाल में पड़ता है। जी जी। हाँ, आगे आप जब भविष्य में आगे भी कोई बाग लगाओगे या नींबू के पौधे लगाओगे तो पहले जांच आप जरूर करवा लेना, ताकि आगे आने वाले समय में जो फसल अच्छी मिले आपको। हाँ अच्छा, तो बस ये पेड़ नीम का पेड़ खड़ा था वहाँ इसके पास में, एक डेक का पेड़ खड़ा था, वो सही हो रही है। अच्छा, इस पर हो सकता है इसमें कोई बीमारी भी हो सकती है जी? नहीं, बीमारी नहीं, नींबू वर्गीय पौधे जो होते हैं थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। जी जी जी। हाँ, इसमें आगे जरूर मिट्टी की जांच जरूर कराना आप। हाँ, ये जो लगावेंगे बागली फसल है, हाँ जी, जांच मिट्टी कराया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। इसकी कोई सुधार हो सका जो पेड़ ला रखे हैं, साल हो गया? नहीं, अभी भी आप एक बार जांच जरूर करवा लो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि अगर जिप्सम की कमी होगी तो जिप्सम भी डाला जा सकता है अभी। अगर जिप्सम डल के या कुछ भी डल के अगर आपके मिट्टी को सुधारा जा सकता है, क्योंकि बाग में ये होता है कि आपको पूरे खेत की मिट्टी को सुधारने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके पेड़ के आसपास की मिट्टी भी सुधार दो, उसकी जड़ों तक सुधार दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार अपनी मिट्टी का सैंपल जरूर लेके आइए और फिर देखते हैं। किल्लक मिट्टी ले जाएंगे जी, ज़्यादा आधा किल्लक मिट्टी बहुत है, मगर आप क्योंकि आपने बाग लगा रखा है तो अलग अलग परत से आपने मिट्टी लानी है। जैसे 0 से 15 सेंटीमीटर की अलग लिफाफे में डाल के लाओ, 15 से 30 सेंटीमीटर की अलग लिफाफे में डाल के लाओ, ऐसे 120 या 180 सेंटीमीटर तक गहरा, क्योंकि हो सकता है ना नीचे कलर हो, कंकड़ की परत हो, फिर आपको भविष्य में ना दिक्कत आए, तो आप अभी सैंपल ले आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। जी जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि पानी की जांच कैसे कराएं। हाँ जी, जब आप 1 से 1.5 घंटे तक आपने अपना ट्यूबवेल का पानी चलते रहने देना है जी। उसके बाद साफ बॉटल में, जिसमें कोई सोडे का या कोई दवाई की या कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं होनी चाहिए, साफ पानी की बोतल हो। और कई किसान भाई ना 2.5 लीटर वाली बोतलें मतलब पानी की भर के लाते हैं। इतना पानी लाने की जरूरत नहीं, 250 ml पानी, जो छोटी बोतल होती है वो मोर देन इनफ है लाने के लिए। और आप क्या करें, उस बोतल, जो भी बोतल है आपके पास, उसको उसी ट्यूबवेल के पानी से 2-3 बार कंघाल लें और उसके बाद उसको भर के आप उसके ऊपर पर्ची लगा के अपना पूरा नाम, पता, गांव, ब्लॉक, सारी डिटेल लिख के भेजें। और ट्यूबवेल की जो गहराई है वो भी साथ में आप लिख के भेजें कि कितनी गहराई पर बोर है आपका। हाँ, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि हाँ कितनी गहराई पे जो है ट्यूबवेल लगा हुआ है। और किसान भाइयों से ये भी निवेदन है मेरा कि आप अगर कोई नया ट्यूबवेल का बोर कराने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने जहाँ पर भी आपको पानी का लेवल दिखे वहाँ पर पहले पानी की जाँच ज़रूर करवा लें। जी जी। तो पानी की जांच जो है वो ज़रूरी है, और पानी की जांच करवाने के लिए लगभग 1.5-2 घंटा पहले ट्यूबवेल चला के रखें, और उसके बाद फिर जो है वो लगभग 1 पाव पानी, यानी कि 250 ग्राम पानी जो है वो बहुत है, काफ़ी रहेगा। और उसको फिर जो है वो लैब में, और पानी की जांच के लिए भी हम उन्हीं लैब को इस्तेमाल करेंगे जहाँ मिट्टी की जाँच की जाती है, वहीं से इनकी जाँच होगी। हाँ जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और चलते चलते आप किसान भाइयों को कोई और सुझाव देना चाहें कि उनको क्या क्या और सावधानियां बरतनी चाहिए मिट्टी की जांच में? किसान भाइयों को मिट्टी की सैंपल लेने में और पानी का सैंपल लेने में जो हमें ध्यान रखने योग्य बात थी वो तो मैं सब बता चुकी हूँ, मगर मैं किसान भाइयों से गुजारिश ये करना चाहती हूँ
हेलो हेलो। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, क्या बादाम का पेड़ लगाया था जी आज से 3 साल पहले जी। किस चीज का पेड़ लगाया था? मैं पंडासी से बोल रहा जी। बादाम का पेड़ 3 साल से बिल्कुल स्वस्थ खड़ा था जी। जी जी। इसका सूखा लग गई, अब सूखना शुरू हो गया है। और जब कि मैंने दीमक की दवाई भी डाल दी जी उसमें जी। जी जी। तो आपने मिट्टी की जांच करवाई है? मिट्टी की जांच नहीं कराई जी, 3 साल से बढ़िया चल रहा था जी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो एक ही पेड़ था या जी? बिल्कुल एक ही पेड़ था या और भी उसके आसपास पेड़ थे? बस एक ही पेड़ जी, आस पास वाले सारे ठीक खड़े जी। अच्छा। अब ऐसे बिना देखे तो हम कुछ बता नहीं सकते कि अचानक कैसे सूखने लग गया। 100 तरह की बीमारी भी हो सकती है, या मिट्टी में कमी भी हो सकती है, हो सकता है आपने पोषक तत्व पूर्ण रूप से नहीं दिए हो, या कोई दवाई ज़्यादा डल गई हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने कोई दवाई तो नहीं डाली थी? नहीं, और दीमक की डाली थी वो तो मैं इस मौसम में हर साल डालता हूँ जी। अच्छा अच्छा। तो देखिए, सही रूप से तो तभी बताया जा सकता है, मैं तो तभी बता पाऊंगी जब आप अपनी मिट्टी का सैंपल लाएं, तो कुछ थोड़ा सा हम कोरिलेट कर पाएंगे क्या हुआ आपके पौधे को, ऐसा क्यों सूख गया। हाँ, इनकी मिट्टी की जांच जरूर कराएं, और जो मिट्टी का सैंपल आपको बताया गया जैसे कि किस तरह से मिट्टी लेनी है खेत की, तो वो उस तरह से बिल्कुल मिट्टी लेके ना, तो ये मिट्टी की जांच जरूर कराएं आप। ठीक है सर जी। जी ठीक है जी। डॉक्टर साहब आप बात करते हैं। जी, मैं किसान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपकी मिट्टी की जो जान है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, और मिट्टी की जान बढ़ाने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका जैविक कार्बन बढ़ाया जाए। और जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देसी खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें ये सब पता है कि हमारे पास अब जानवर कम है, तो गोबर की खाद भी कम है जी। तो हमारे पास उतनी मात्रा में गोबर की खाद नहीं है कि हम अपने हर किले में डाल सके। तो बहुत उपयुक्त रहेगा अगर हमारे किसान भाई ढैंचे का प्रयोग करें, जैविक टीके का प्रयोग करें, हमारी जो पराली है उसको ऐसे व्यर्थ ना गंवाएं, उसको अपने खेत में मिक्स करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी खेत की जैविक कार्बन को बढ़ाएंगे, और आप देखिएगा आपके खेत का जैविक कार्बन बढ़ेगा तो खेत का स्वास्थ्य और आपकी उपज अपने आप बढ़ जाएगी। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है, किस तरह मिट्टी की जांच कराएं, और मिट्टी की जांच के फ़ायदे क्या हैं, जो हमने देखा भी है कि कुछ किसान भाई जो है मिट्टी की जांच नहीं करवा पाए, तो उनको कितना ज़रूरी है कि मिट्टी की जांच कितनी ज़रूरी है। ये सब जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई को दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।